बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 34, चैप्टर नंबर 13, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन किए थे सिंगल पॉपुलेशन के लिए। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ही पढ़ेंगे, लेकिन फॉर डबल पॉपुलेशन के लिए, यानी हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। ठीक है, और आपके पास फॉर दी टू इंडिपेंडेंट सैंपल, यानी तो दोनों जो सैंपल्स होंगे वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स होंगे, और उनके मीन्स के डिफरेंस के लिए हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर पढ़ेंगे। अच्छा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस ऑफ मीन्स ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ऑफ साइजेस n1 and n2 are drawn from normal populations with known means। अच्छा, इसमें आपने दो केसेस आपने डिस्कस करने हैं। वो कौन से केसेस हैं? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आर नोन, यानी एक केस ये है कि दोनों के पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन हो। अच्छा, दूसरा केस क्या है? आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो, बल्कि आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ करें, लेकिन सैंपल साइज़ लार्ज हो। ठीक है, इन दोनों केसेस के लिए जो हमने स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी है, इन दोनों केसेस के लिए वो स्टैटिस्टिक्स है जी स्टैटिस्टिक्स। और जी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग जी टेबल ही यूज़ करेंगे। आपकी जी जो भी ये जी वैल्यूज़ हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे, हम लोग इस टेबल से वो वैल्यू देंगे। अच्छा, इस टॉपिक से रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो है 13.10। 13.10 एग्जाम्पल है, ए सैम्पल ऑफ 100 इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब ऑफ टाइप 1 शोड आ मीन लाइफ टाइम ऑफ 1190 आवर्स and a standard deviation of 90 hours. A sample of 75 bulbs of type 2 showed a mean of this और with a standard deviation of 120 hours. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास दो चीज़ों का जिक्र किया गया। एक है बल्ब ऑफ टाइप 1 और दूसरी है बल्ब ऑफ टाइप 2। टाइप 1 के जो बल्ब हैं उनका रैंडम सैंपल लिया है 100 बल्ब्स का, और उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, यानी सैंपल से रिलेटेड। सिमिलरली सेकंड टाइप का आपका रैंडम सैंपल जो लिया गया 75 का, और उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब इज देयर आर डिफरेंस बिटवीन द मीन लाइफ टाइम ऑफ टू टाइप्स ऑफ बल्ब एट आ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ 5%। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में को कंपेयर करना है, क्या दोनों टाइप्स में डिफरेंस है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करते हुए। तो आपने क्या करना है, अपने हाइपोथेसिस फार्मूलेट करनी है। दो पॉपुलेशन का जिक्र हुआ है, तो आपने μ1 इक्वल्स टू μ2 एंड μ1 इज़ नॉट इक्वल्स टू μ2 को डिस्कस करना है। अल्फ़ा आपको क्वेश्चन में मेंशन है। जी स्टैटिस्टिक्स आपने यहाँ यूज़ करनी है। क्यों यूज़ करनी है? एक तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो आपने सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करना है, लेकिन दोनों सैंपल साइज जो है वो लार्ज है। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे जी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी है। जी स्टैटिस्टिक्स का जो फार्मूला लगाएंगे वो है x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 और स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 और n2। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन जो है कैलकुलेशन 4 स्टेप में एक्सट्रैक्ट करके लिख लेंगे, जो आपको एज इट इज़ गिवन है। जी स्टैटिस्टिक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन योर जी कैलकुलेटेड आंसर इज़ -2.42। अच्छा, यहाँ पे देखिए x1 बार की जगह x1 बार का आंसर, x2 बार की जगह x2 बार का आंसर -0 लिखा हुआ है। 0 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि μ1 इक्वल्स μ2। व्हेन दे आर इक्वल मीन्स देयर डिफरेंस इज़ 0। उसके बाद आपने क्रिटिकल रीजन लिखना है। क्रिटिकल रीजन सिंपल है, उसी तरह से आपका क्योंकि नॉट इक्वलिटी साइन आ रहा है, तो आपने जी कैलकुलेटेड मॉड ग्रेटर इक्वल्स जी अल्फ़ा बाय 2 लिखेंगे। जी अल्फ़ा बाय 2 पे आपका जी टेबल आंसर आ रहा है 1.96। अब क्योंकि ये 2 टेल है, तो आपका जी का आंसर अगर नेगेटिव भी आएगा तो आपने पॉजिटिव को ही कंपेयर करना है। ठीक है, तो आपका कैलकुलेटेड आंसर जो है वो ग्रेटर देन है आपके टेबल आंसर से।
और अगर आप साइन को मैच करें तो आपका साइन जो है वो मैच हो रहा है, ग्रेटर देन है और उधर भी ग्रेटर देन है, हैंस फॉल इन रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट एच नोट। मीन्स आप अपनी एच नोट को रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि यू आर एक्सेप्टिंग H1। इसका मतलब ये है कि टाइप 1 बल्ब जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू टाइप सेकंड बल्ब, ठीक है, यानी उनके एवरेज परफॉर्मेंस जो है आपस में सेम नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल 13.11। 13.11 एग्ज़ाम्पल जो है सेम है जैसे हमने प्रीवियस एग्ज़ाम्पल की है। इसमें भी आपको एज इट इज़ सारी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेटर फॉर्म में प्रोवाइड कर दी गई है, जो कि ये है ऑन एन एग्जामिनेशन इन अ स्टैटिस्टिक्स कोर्स द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 बॉयज़ वाज 72 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8, यानी n1 इज़ 50 और x1 बार इज़ 72 और s1 इज़ इक्वल टू 8, वाइल द एवरेज मार्क्स ऑफ 45 गर्ल्स, यानी सेकंड ग्रुप जो है वो गर्ल्स का है जो कि 45 गर्ल्स हैं और उनकी एवरेज जो है वो 75 है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज़ अवेलेबल है, ठीक है। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द बॉयज़ परफॉर्मेंस इज़ इन्फीरियर टू दैट ऑफ गर्ल्स, ठीक है। पहले बॉय का जिक्र हुआ है तो बॉयज़ के सैम्पल को हम μ1 कंसीडर करेंगे या 1 कंसीडर करेंगे, तो गर्ल्स को 2 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है कि बॉयज़ परफॉर्मेंस इज़ इन्फीरियर, तो बॉयज़ परफॉर्मेंस को यानी इन्फीरियर यानी लेस देन, तो इस इन्फीरियर के साइन को हम लोग लेस देन साइन से डिनोट करेंगे और लेस देन में इस स्टेटमेंट में लेस देन सिर्फ यूज़ हुआ है, इक्वलिटी साइन नहीं है, तो इन्फीरियर वाली हम स्टेटमेंट H1 में कंसीडर करेंगे। और इसके ऑपोजिट अगर लिखना चाहें तो वैसे ग्रेटर देन साइन लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम ये मेंशन नहीं है तो हम जस्ट इक्वलिटी पे इसको स्टेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अल्फा आपको गिवन है क्वेश्चन में, जी स्टैटिस्टिक्स आपने एज इट इज़ यूज़ करनी है, ठीक है। जी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे और जी स्टैटिस्टिक्स में 4 स्टेप में सारा जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो एज इट इज़ एक्सट्रैक्ट करके लिख देंगे। जी स्टैटिस्टिक्स में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज़ -2.08। अब क्योंकि आपकी H1 में लेस देन साइन है तो आपका क्रिटिकल रीजन जो बनेगा वो बनेगा जी कैलकुलेटेड लेस देन माइनस जी अल्फ़ा। माइनस जी अल्फ़ा पे आपका टेबल आंसर आ रहा है 2.33 और माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अब आपने 4 स्टेप के कैलकुलेटेड आंसर को 5th स्टेप के टेबल आंसर से कंपेयर करना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप दोनों नेगेटिव चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो तो जो छोटा आंसर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। सो -2.08 इज़ ग्रेटर देन -2.33। अब आपने साइन कंपेयर करना है, यहाँ पे लेस देन साइन है, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है, ठीक है। 5th और 6th स्टेप के साइन को आपने कंपेयर करना है। यहाँ पे आपका ग्रेटर देन साइन है जबकि यहाँ पे आपका लेस देन साइन है। सो आपका जो साइन है वो आपका डिसमैच कर रहा है, ठीक है। डिसमैच होने की सूरत में आप कहते हैं फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी डू नॉट रिजेक्ट H नॉट। मीन्स डू नॉट रिजेक्ट H नॉट मीन्स वी आर एक्सेप्टिंग इट। वी आर एक्सेप्टिंग इट का मतलब ये कि देयरफॉर दी बॉयज़ परफॉर्मेंस इज़ नॉट इन्फीरियर टू द गर्ल परफॉर्मेंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी हाइपोथेसिस जो थी कि बॉयज़ आर इन्फीरियर टू गर्ल्स इन देयर परफॉर्मेंस इज़ रिजेक्टेड, मीन्स दे आर इक्वल इन देयर परफॉर्मेंस। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी 13.12 एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपको बताया गया दी मीन हाइट ऑफ 50 मेल स्टूडेंट ऑफ ग्रुप 1 इज़ दिस विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस, ठीक है। यानी ग्रुप 1 के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि 50 हैं और उनकी एवरेज हाइट और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपको गिवन है। वाइल 50 मेल स्टूडेंट ऑफ ग्रुप 2, यानी दूसरे ग्रुप से भी 50 मेल्स लिए गए हैं और उनकी एवरेज हाइट है 67.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.8। उसके बाद आपने टेस्ट क्या करना है, द मेल स्टूडेंट ऑफ ग्रुप 1 आर टॉलर देन मेल स्टूडेंट ऑफ ग्रुप 2। टॉलर मीन्स ग्रेटर देन, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन होने की वजह से आपने μ1 इज ग्रेटर देन μ2। अब क्योंकि इस स्टेटमेंट में टॉलर सिर्फ यूज हुआ है, टॉलर मीन्स ओनली ग्रेटर, इक्वालिटी साइन नहीं आएगा, तो आपने इस स्टेटमेंट को H1 में रखना है। μ1 इज ग्रेटर देन μ2 और इसके अगेंस्ट इक्वालिटी में आपने इसको H नॉट को स्टेट करना है। अल्फा आपको क्वेश्चन में मेंशन है, जी स्टैटिस्टिक्स आपने उसी तरह से स्टेट करनी है। स्टेट करने के बाद आपने
क्या करना है, सारे कैलकुलेटेड आंसर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं। सो योर कैलकुलेटेड आंसर इज़ 1.32। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन आपने लिखना है और जो कि एसोसिएट करता है H1 के साथ। H1 में ग्रेटर देन साइन है तो यहाँ पे भी हम ग्रेटर देन साइन लेके चलेंगे। जी अल्फ़ा पे आपके टेबल आंसर आ रहा है 1.645। अब आपने कैलकुलेटेड आंसर और टेबल आंसर को कंपेयर करना है। योर कैलकुलेटेड आंसर इज़ लेस देन योर टेबल आंसर, तो आपने इसको लेस देन का साइन लगाया अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड, और अब इस साइन को कंपेयर करना है आपने फिफ्थ स्टेप के साथ। यहाँ पे आपका ग्रेटर देन साइन है और जबकि यहाँ पे आपका लेस देन साइन है। सो साइन डिसमैच कर गए। सो वी हैंस फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन। सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0 मीन्स वी आर नॉट रिजेक्टिंग इट, सो वी आर एक्सेप्टिंग इट। इसका मतलब ये कि जो ग्रुप 1 के जो मेल्स हैं आर नॉट टॉलर देन दी मेल स्टूडेंट ऑफ ग्रुप 2। ये आपकी हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गई है, और इसका मतलब ये है कि दे आर इक्वल इन देयर हाइट्स, और मे भी आपका ग्रुप 2 नहीं, ग्रुप 1 नहीं, ग्रुप 2 जो है वो टॉलर हो ग्रुप 1 से। उसके बाद है 13.13 एग्जाम्पल। A farmer claims that the average yield of corn of variety A exceed the average yield of variety B by at least 12 bushels per acres। ठीक है, यानी एट लीस्ट का वर्ड यूज़ हुआ। आपको ये पता होना चाहिए कि एट लीस्ट के वर्ड को हम लोग लिखते हैं मैथमेटिकली ग्रेटर इक्वल्स। ठीक है, ये क्लेम किया गया है, तो क्लेम की जो बात होती है वो एसोसिएट करती है आपके पैरामीटर से। इसका मतलब ये है वैरायटी ए माइनस वैरायटी बी इज ग्रेटर इक्वल्स टू 12। अब क्योंकि इस क्लेम में एटलीस्ट का वर्ड यूज़ हुआ है विच इज़ ग्रेटर इक्वल्स, और ग्रेटर इक्वल होने की वजह से आपने क्लेम को H0 कंसीडर करना है, और क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है तो H1 आपने इसके अल्टरनेटिवली खुद से स्टेट करना है लेस देन 12 के साथ। ठीक है, और अल्फ़ा आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा 5%। उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम लोग रीड आउट करते हैं। टू टेस्ट दिस क्लेम 50 एकर्स ऑफ ईच वैरायटी आर प्लांटेड एंड ग्रोन अंडर सिमिलर कंडीशन। उसने कहा 50 एकर्स की जो वैरायटी जो एरिया था वो दोनों वैरायटी के लिए हम लोगों ने कास्ट किया है, और उस पर कंडीशंस हमने सेम रखने की कोशिश की है। ठीक है, वैरायटी ए यील्ड ऑन दी एवरेज, वैरायटी ए से जो एवरेज आई है वो ये है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया है वो ये आपको मेंशन है। सिमिलरली वैरायटी बी के लिए जो एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन है ये मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इस क्लेम को टेस्ट करना है। टेस्ट क्या करेंगे, जी स्टैटिस्टिक्स पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके एन दोनों जो हैं ठीक है ग्रेटर देन जो है वो एन दोनों ग्रेटर देन 30 हैं, तो आप यहाँ पे जी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी वो आपने जी स्टैटिस्टिक्स में सब्स्टिट्यूट की, और ये आपका कैलकुलेटेड आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी, यहाँ पे हमने 12 यूज़ किया है, μ1 माइनस μ2 इक्वल्स टू 12 है, तो यहाँ पे हम लोग 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमने 0 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी कंपैरिजन वैल्यू नहीं दी होती थी, तो वो हम इक्वल रखने का मतलब या नॉट इक्वल रखने का मतलब ये दे आर 0, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू 0 रखते थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्रिटिकल रीजन जो है वो आपका एसोसिएट करता है H1 के साथ। यहाँ पे लेस देन साइन यूज़ हो रहा है, तो आपका क्रिटिकल रीजन में भी लेस देन साइन आएगा माइनस जी अल्फ़ा। योर टेबल आंसर इज़ 1.645। अब आप इन दोनों आंसर्स को कंपेयर करो। अब क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव में जो स्मॉलर होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, सो माइनस 2.597 इज़ लेस देन माइनस 1.645। अब इस साइन को आपने कंपेयर करना है फिफ्थ स्टेप के साथ। दोनों साइन जो है वो मैच हो रहे हैं, लेस देन है दोनों में, हेंस फॉल इन रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। हम अपनी H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी आपने अपना क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, कंक्लूड दैट द फार्मर क्लेम इज़ नॉट ट्रू। इसका मतलब ये है कि फार्मर क्लेम जो था वो नहीं था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 13.14। ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ हाइट ऑफ 6400 इंग्लिश मैन हैज़ अ मीन ऑफ 67.85। अच्छा, यहाँ पे इस एग्जांपल में आप लोगों को क्या बताया गया, इस एग्जांपल में हाइट कंपेयर की गई है इंग्लिश मैन्स की और ऑस्ट्रेलियंस की।
ठीक है। इंग्लिश मैन जो लिए गए हैं उनको जो एग्जामिन किया गया वो 6400, ठीक है। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन कितने कंपेयर किए गए हैं वो भी 6400 मैंस उनको ऑब्जर्व किया गया है। और ऑब्जर्वेशन के बाद इंग्लिश मैंस की जो मीन हाइट थी वो ये थी और स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो ये 2.56 था। सिमिलरली ऑस्ट्रेलियन मैंस की जो मीन हाइट थी वो ये है 68.55 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2.52। Do the data indicate that the Australians are on the average taller than the Englishman, ठीक है। टॉलर, अब वो क्या कह रहे हैं कि अब क्योंकि पहले इंग्लिश मैन का जिक्र किया तो इंग्लिश मैन को हम ग्रुप 1 कंसीडर करेंगे और ऑस्ट्रेलियन को ग्रुप 2 कंसीडर करेंगे। अब उसने क्या कहा है, इंग्लिश वाले को हम लोग ग्रुप 1 कंसीडर करेंगे और ऑस्ट्रेलियन को हम लोग ग्रुप 2, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जिस तरतीब से गिवन है हम उसे वैसे ही लेके चलेंगे, ठीक है। दिस इज़ योर 1 ग्रुप एंड दिस इज़ योर 2nd ग्रुप। अब उसने क्लेम क्या कहा है, उसने क्या कहा है कि आप टेस्टिंग करें कि ऑस्ट्रेलियंस आर टॉलर देन इंग्लिशमैन। ऑस्ट्रेलियंस आर टॉलर का मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि और टॉलर को हम लोग ग्रेटर देन साइन से शो करेंगे, इक्वलिटी साइन नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को हम H1 में लेके चलेंगे, ठीक है। यानी μ1 इज़ लेस देन μ2, क्योंकि μ2 जो है वो ऑस्ट्रेलियन के साथ है और अगर वो टॉलर है तो साइन ये लगेगा। उसके बाद H1 H0 में उसी तरह से इक्वल साइन मेंशन कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इसकी कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट मेंशन नहीं की गई। उसके बाद अल्फ़ा इज़ 1% है। जी स्टैटिस्टिक्स उसी तरह से लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन अपनी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जी कैलकुलेटेड आंसर आपका आ रहा है -15.59। अब क्रिटिकल रीजन आपका एसोसिएट करता है H1 के साथ, यहाँ पे लेस देन साइन है तो लेस देन साइन आएगा। नेगेटिव आंसर आ रहा है टेबल आपका 2.33, इसको कंपेयर करेंगे तो स्मॉलर आंसर होता है वो ग्रेटर होता है तो आपका ये साइन आएगा। अब आपने इस साइन को कंपेयर करना है 5th स्टेप के साइन के साथ जो कि मैच हो रहा है, हैंस फॉल इन रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। हम अपनी हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट कर देंगे H0 को। इसका मतलब यह है कि हमने H1 एक्सेप्ट किया और अपना क्लेम जो हमने रखा था वो H1 में रखा था। इसका मतलब ये है कि जो क्लेम है वो एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। वी देयरफॉर कंक्लूड दैट द ऑस्ट्रेलियंस आर ऑन द एवरेज टॉलर देन द इंग्लिशमैन। तो आपकी H1 की जो स्टेटमेंट जो उन्होंने टेस्ट करने के लिए कही थी वो आपकी एक्सेप्ट हो गई है। ये आपका टू पॉपुलेशन के क्वेश्चन थे, डिफरेंसेस और इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर हम वो देन डिस्कस करेंगे, ठीक है।